हेलो एवरीवन। कंप्यूटर के तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के जितने भी यानी कि सिलेबस हैं, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैं सब कंप्लीट कराऊंगा। पहले कंप्यूटर के बाद हम इंग्लिश देखेंगे। मैं पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अपलोड करूंगा ताकि आप लोग का हेल्प हो सके। हाँ, तो अब हम देख रहे थे कंप्यूटर के तीसरे लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की कईयों विशेषताएं हैं जिसके कारण यह किसी भी क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड। देखिए, स्पीड लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन को इकाई समय में पूरा कर देता है। इसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है बहुत ही कम है। प्रोसेसिंग स्पीड को हम MIPS से मापते हैं। सेकंड में ये बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कंप्लीट कर देता है। चलिए सेकंड देखते हैं, रिलायबल। ये भरोसेमंद है। जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हर समय उतनी ही इफ़िशियंसी से यह एक्यूरेट कार्य करता है। अगर आपके द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा इंस्ट्रक्ट करते समय एरर हुआ हो तो ही रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं होगा, वरना अपने से किसी भी प्रकार का एरर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तीसरा देखते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वही त्रुटि रहित बहुत ही रिलायबल आउटपुट प्रोवाइड करेगा। फोर्थ, डिलीजेंस। लगातार काम करते, या ये कह सकते हैं कि इस पर लगातार काम करते रहिए, कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नहीं है कि 2 से 4 घंटे काम किए, हाँ अब हो गया, अब कंप्यूटर जवाब दे दिया, अब इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा, पर डे 2 and 4 आवर्स, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें घंटों काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मेमोरी। उसमें स्टोरिंग एबिलिटी होता है। कंप्यूटर में बड़े से बड़े डाटाबेस फाइल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। आगे मैं मेमोरी बहुत डिटेल से बताऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सब पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं। आप मेमोरी वाले, जब हम मेमोरी में पहुंचेंगे तो उसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, तो अभी केवल यानी कि मैं उस ऊपर से प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब के बारे में बताऊंगा। बाकी चीज़ हम आगे के लेक्चर में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, लॉजिक, यानी कंप्यूटर स्वयं सोचने और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। यह विभिन्न भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम की सहायता से तार्किक निर्णय ले सकता है, लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। कंप्यूटर में ये यानी कि प्रॉपर्टी है कि वो लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। कंप्यूटर स्वयं सोचने और निर्णय लेने में अभी सक्षम नहीं है 4th जनरेशन में। 5th जनरेशन में तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे हम। खैर अभी फ़िलहाल कंप्यूटर यानी कि वो 5th जनरेशन की बात है, उस पर भी अब वर्क हो रहा है। हाँ, आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक साथ एक ही समय में अनेक कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन ही करेंगे। हम इसमें गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, डाटा अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कई ऐसे काम कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट, ऑटोमेशन मतलब स्वचालित। एक बार जैसे ही हम उसे निर्देश देते हैं, उस निर्देश व कमांड के अकॉर्डिंग वह खुद से कार्य करने लगता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। जैसे देखिए, हाई स्पीड। कंप्यूटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक हाई स्पीड। कंप्यूटर किसी भी टास्क को बहुत तेज़ी से परफॉर्म करता है, उसकी ये मुख्य विशेषता है। कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों निर्देश को यानी कि कितना लाखों इंस्ट्रक्शन दे दीजिए आप उसका बिल्कुल आपको रिजल्ट समय पर दे देगा, बहुत ही जल्दी दे देगा। कंप्यूटर की स्पीड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मेज़र करने का है MIPS, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है एक्यूरेसी। इसके द्वारा मैंने बताया था कि 100% करेक्ट होता है। अगर हमारे द्वारा अगर त्रुटि ना हो, इनपुट डिवाइस के द्वारा अगर हम डाटा में अगर त्रुटि ना हो तो ये बिल्कुल भी त्रुटि नहीं रहेगा, एकदम त्रुटि रहित रहेगा। ठीक,
नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी मैंने बताया था, कंप्यूटर में उच्च भंडारण क्षमता होती है जिसका ये बड़े से बड़े डाटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर में डाटा संग्रह करने के लिए एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब देखेंगे हमें, ब्लू रे डिस्क, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। कंप्यूटर अपने कार्य को लगातार बिना किसी विफलता और त्रुटि के करता है, इस कारण कंप्यूटर के रिलायबल मशीन कहा जाता है। वर्सेटिलिटी विविधता, मैंने बताया था कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, इसलिए इसे वर्सेटाइल मशीन भी कहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग स्कूल, अस्पताल, व्यवसाय, सरकारी संगठन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, घर में अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वे न केवल विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि अगले ही पल इन्हें मनोरंजन के लिए उपयोग भी किया जा सकता है। मैंने ये अब बताया था स्टार्टिंग में ही। डिलीजेंस मतलब निरंतरता। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए थकावट या बोरियत इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 घंटे काम किया उसके बाद थकान लग गया, अब आराम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेशन मैंने बताया था, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो दिए गए कार्य को स्वचालित रूप से करने में सक्षम होता है। एक बार जब यूज़र निर्देशों को कंप्यूटर में फीड करता है, उसके बाद आउटपुट प्रदर्शित करने तक की प्रक्रिया वो यानी कि ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं है कि हमें बार बार उस प्रोसेस को करवाना पड़ता यानी कि करना पड़ता है बार बार, ऐसा नहीं है। एक बार हम निर्देश दिए, कंप्यूटर और उस निर्देश को ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। मल्टीटास्किंग मैंने पहले ही बताया था, ये कंप्यूटर की बहुत बड़ी विशेषता है कि एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। मल्टीटास्किंग देखो, अगर आपको जैसे इस पीडीएफ को जैसे लग रहा है कि आप नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी पीडीएफ के लिए मैं आगे ऐसा कोशिश करूँगा कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए आगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप इस चैनल में अगर जुड़ गए हैं तो समझिए कि पूरा सीजी व्यापम का हर एक समय पर मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, बस आप इसको तैयारी कीजिए कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि अभी पढ़े उसके बाद रिवीजन नहीं किया, रिवीजन कंटिन्यू करना है आपको। हाँ, अब देखिए स्मरण शक्ति। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक खास विशेषता है कि कंप्यूटर उस डेटा को कई सालों तक सुरक्षित और संग्रहित करके रख सकता है। बाद में इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसे तुरंत यानी कि उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे क्विक डिसीजन। जैसे यह ऐसा नहीं है कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया और हमें आधा घंटा लग गया कि केवल इंस्ट्रक्शन को ये सीपीयू डिकोड करने में, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्शन देंगे, हमको एकदम चंद सेकंड में हमको यानी कि रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए इस पर लिखा भी है, फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में मौजूद यूएसबी पोर्ट पर लगाते हैं तो तुरंत ही आपको मॉनिटर स्क्रीन पर पॉपअप दिखाई देने लगता है। समय नहीं लगता, नैनो सेकंड के भीतर यानी वो प्रतिक्रिया दे सकता है। चलिए नेक्स्ट, सिक्योरिटी। आपको पता है कि हम अपने डाटा पर सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। ऐसा है नहीं कि हमारा डाटा सिक्योर ना हो, हम चाहे तो उस पर सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं पासवर्ड के रूप में। एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वायरस आ गया तो इसका कोई अब उपाय नहीं है, अब गया हमारा डाटा सब, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कुछ डिसएडवांटेज है उसको देखते हैं। एक सेकंड, आप शायद ये नोट नहीं किए होंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा अगर लगे कि हाँ ये बहुत स्पीड हो रहा है तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको बहुत जल्द यानी कि नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक, हाँ, मगर आपको कंटिन्यू इस चैनल पर बिल्कुल पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि केवल अभी पढ़े और छोड़ दिए, रिवीजन करते रहना है। और जैसा कि मैं पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूँ कि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा, पूरा सिलेबस, भरोसा रखिए आप। हाँ, अब चलिए डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। नो इंटेलिजेंस मतलब ये समझ जाइए कि कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर स्वयं प्रॉब्लम समझ के इंस्ट्रक्शन खुद ले ले और रिज़ल्ट हमको सामने दे दे, ऐसा नहीं। हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर केवल वही कार्य करेगा। आगे नेक्स्ट, ह्यूमन डिपेंडेंसी, जो कि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि जब तक हम कोई कमांड नहीं देंगे कंप्यूटर वो यानी कि प्रोसेस नहीं करेगा उस कमांड के यानी कि अकॉर्डिंग।
उस कमांड के अकॉर्डिंग ही यानी कि जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही कंप्यूटर उस पर ही यानी डिकोड करेगा और हमको इन्फॉर्मेशन और रिज़ल्ट आउटपुट के माध्यम से प्रोवाइड करेगा। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी ध्यान देना थोड़ा सा। साइबर हमला का खतरा, ये सब जो है साइबर सिक्योरिटी एक बढ़िया टॉपिक है, इसको मैं आगे बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा। हाँ, अभी देखिए कंप्यूटर पर बहुत सारे साइबर हमले होते हैं जो आपको पता ही है, वायरस, मैलवेयर, पासवर्ड चोरी करना, ये सब डिसएडवांटेज है। हैकर्स, आपने देखा कि जैसे ही जिस कंप्यूटर में जो भी डाटा पहले अब सॉफ्ट कॉपी के रूप में या जैसे भी स्टोर करते हैं, वैसे ही हैकर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। हैकर्स हमारे कंप्यूटर पर अपने नियंत्रण यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। ये सब देखिए, ये सब डिसएडवांटेज है। हाँ, आगे हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके।